वेलकम टू कैमोहलिक एजुकेशन। तो अब तक हम पिछले लेक्चर में स्पिन कैलकुलेट करना सीख गए, पॉसिबल नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको एल कहते हैं, वो कैलकुलेट करना सीख गए। और उसके बाद हम जे कैलकुलेट करना सीखे थे कि पॉसिबल नंबर ऑफ जे कितने हो सकते हैं, जिसे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये बातें हमने कैलकुलेट करना सीखी पिछले लेक्चर में। अब हमें इन सब को यूज़ कर एक टर्म सिंबल बनाना सीखना है, ठीक है। बस सारी बातें तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एस कैलकुलेट करना, एल कैलकुलेट करना, जे कैलकुलेट करना। बस उनको एक सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। अब मैंने पॉसिबल फॉर्म क्यों सिखाया दे, जैसे एक टर्म सिंबल तो एक ही होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि माइक्रोस्टेट सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। माइक्रोस्टेट हमने पढ़ी थी, जैसे P1 की जो थी, टोटल 6 माइक्रोस्टेट पॉसिबल थी, ठीक है। 6 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल थी, तो यानी कि 6 टर्म सिंबल होने चाहिए फिर तो टर्म सिंबल भी जो है वो 6 होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हर एक माइक्रोस्टेट का एक अपना टर्म सिंबल होता है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है उतनी टर्म सिंबल भी पॉसिबल होंगी। तो इसीलिए हमने पॉसिबल नंबर ऑफ एल, पॉसिबल नंबर ऑफ जे और पॉसिबल नंबर ऑफ एस कैलकुलेट करना सीखा था। अब इनका अपना अपना एक एनर्जी ऑर्डर भी होगा भाई, कौन सा जो माइक्रोस्टेट्स जो थी वो एक तरीके से एनर्जी लेवल ही थी, और जो एनर्जी लेवल है वो कम ज़्यादा होती ही है। तो अब टर्म सिंबल हमें ये देखना है कि जो लोअर एनर्जी, जो लोअर माइक्रोस्टेट है उसका टर्म सिंबल क्या है, तो उसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कह देंगे या फिर लोअर एनर्जी टर्म सिंबल कह देंगे, ठीक है। और जो हायर एनर्जी लेवल पर होगा तो उसको हायर एनर्जी टर्म सिंबल, हायर लेवल टर्म सिंबल कह देंगे या फिर हायर एनर्जी लेवल टर्म सिंबल कह देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो बातें हो गई पिछली बातों से रिलेटेड। अब हम ज़रा सीखते हैं। पहले एनर्जी ऑर्डर में बता देता हूँ हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग। तो हर्ट्ज़ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल ऑफ टर्म सिंबल वो कैसे डिसाइड होगा, तो सबसे पहली बात कि हाईएस्ट, सबसे पहला पॉइंट है हाईएस्ट नंबर ऑफ एस, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एस इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। हम सारी बातें लोवेस्ट एनर्जी के टर्म पे ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो आता है वो आता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को लेकर, ठीक है। तो पहले उसकी हम बात कर लेते हैं कि जो लोअर एनर्जी है वो किसकी रहेगी। तो सबसे पहले जब टर्म सिंबल निकालेंगे या देखेंगे तो टर्म सिंबल में सबसे पहले हम एस की वैल्यू देखा करेंगे, ठीक है। अगर जिसकी एस की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी एस की वैल्यू ज़्यादा है तो वो जो टर्म सिंबल होगा वो लोवेस्ट एनर्जी का होगा। अब सेकंड कंडीशन, अब सपोज करो कि दोनों टर्म सिंबल में एस की वैल्यू सेम है। अगर एस की वैल्यू सेम है तो फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ एल इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो उसके बाद हम एल की वैल्यू देखेंगे। अगर एल की वैल्यू जो हाईएस्ट नंबर की होगी वो जो होगी वो लोवेस्ट एनर्जी का होगा, ठीक है। अब अगर थर्ड कंडीशन ये कि अगर एल की वैल्यू भी सेम है, एस और एल दोनों की वैल्यू सेम है, तो फिर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कौन होगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जे, ठीक है। लेकिन जे की भी दो कंडीशन आती है। एक तो है जब ऑर्बिटल जो है लेस देन हाफ फिल्ड है,
ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जब मोर देन और इक्वल टू हाफ फिल्ड। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में अलग अलग कंडीशन जनरेट होती है। अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J इज लो एनर्जी। ठीक है, जो लोवेस्ट वैल्यू होगी J की वो लोवेस्ट एनर्जी की होगी। ठीक है, और मोर देन हाफ फील्ड में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J होगा वो लो एनर्जी का होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पर 2p3 और 2p4। ठीक है, अब यहाँ पर जो J की वैल्यू है वो 3 है और यहाँ पर 4 है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो S जो है वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो J का वैल्यू है, अगर वो हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कौन सा एटम की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर वो लेस देन हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो जो J की वैल्यू है वो लोवेस्ट किस में इसकी, तो ये लोवेस्ट एनर्जी का होगा, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, P4 वाले की होगी। ठीक है, ये जो हमने एनर्जी के ऑर्डर में टर्म लिखा है। ठीक है, सिमिलरली वहीं 2p3 ले लो और 2p4 ले लो। अब अगर यहाँ पर कंडीशन ये है कि 2p3 और 2p4, अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जो J है वो लो एनर्जी की होगी। हाईएस्ट वैल्यू 2p4 है, तो हाईएस्ट एनर्जी इसकी होगी, लो एनर्जी इसकी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये पैरामीटर होता है एनर्जी लेवल को डिसाइड करने का। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, एक बार लिख लो, उसके बाद हम टर्म सिंबल बनाना सीखेंगे, टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हम टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सीखते हैं या देखते हैं कि टर्म सिंबल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे हेडिंग डालो अब टर्म सिंबल। ठीक है, सीखने की बातें सारी ख़त्म हो गई, अब मेन सीधा टर्म सिंबल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला है P1 D1। ठीक है, अब हमने पता है कि टर्म सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, 2s+1 L और J। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि टर्म सिंबल हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, S कैलकुलेट करना है, L कैलकुलेट करना है और J कैलकुलेट करना है, और ये तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करना अच्छे से आता है, P और D। ठीक है, ये D हो गया। ठीक है, ये 1 0 -1 या फिर +2 +1 0 -1 और -2। ठीक है, ये अब यहाँ पर जो पहली बात है S कैलकुलेट करना है, तो S तो प्लस हाफ ये हो गया, प्लस हाफ ये हो गया, तो यानी कि S जो है वो तो है 1। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है L कैलकुलेट करना है, तो ML यानी कि 1 × 1 + 2 × 1, तो यहाँ पर 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, तो 3 किसके लिए होता है, आई थिंक F के लिए होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो F तो आ गया, ये L तो आ गया F। अब J कैलकुलेट करना है, J कैसे कैलकुलेट करते हैं, L + S to L - S। ठीक है, L कितना है 3, ये 1 2 3 -1, तो वैल्यू क्या आएगी 4 2 2 यानी कि 4 3 और 2। ठीक है, तो J की वैल्यू आ गई ये 3 4 3 और 2। तो यानी कि जो पॉसिबल टर्म सिंबल होंगे वो क्या होंगे, तो पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s + 1
तो एस की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो ये आ गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। तो अब हमें एल पर 2s+1 वैल्यू पता है, ठीक है। एल की वैल्यू पता है कि f है, और पॉसिबल नंबर ऑफ जे की वैल्यूज़ पता है, वो क्या है 4, 3 और 2। तो अब टर्म सिंबल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो 3, एल क्या है f, ठीक है, और जे क्या है, सबसे पहले तो एक तो 2, दूसरा 3f3 और तीसरा 3f और 4, यानी कि ये जो है पॉसिबल टर्म सिंबल्स हैं, ठीक है, P1 D1 के लिए। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कौन सा हो सकता है, तो S की वैल्यू सेम है, L की वैल्यू सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, डिसाइडिंग फैक्टर J होगा। अब J यहाँ पर देखो कि लेस देन हाफ फील्ड है दोनों के दोनों, तो यानी कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J जो है वो लोवेस्ट एनर्जी का होगा। तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J इसमें है, तो यानी कि ये लो एनर्जी का टर्म सिंबल है, ठीक है, या फिर इसको आप ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करो, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमें कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, और ये जो होगा वो सिमिलरली हाईएस्ट एनर्जी का टर्म सिंबल हो गया, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी का टर्म सिंबल 3f4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम टर्म सिंबल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक आध एग्जांपल खुद भी करो, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे F7 का ट्राई कर लो। अब F7 में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, S, L और J अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करो। तब तक मैं हमेशा की तरह बोर्ड मिटाता हूँ। F7 हो गया, लो देखते हैं, ठीक है। F7, तो F7 में बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, S, L एंड एक दो तीन चार पाँच छः और ये 7, ठीक है। अब -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो S कैलकुलेट करो, तो S जो आएगा वो आएगा 7/2, ठीक है, और 5/2 और 3/2 और 1/2, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉसिबल नंबर ऑफ S। मैंने बताया था फ्रैक्शन में अगर आए तो वो कहाँ तक लेकर जाना है, हाईएस्ट से 7/2 से लेकर हाफ तक। और कैलकुलेट क्या करना है, मैं पहले ही लिख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सारे टर्म सिंबल कैलकुलेट नहीं करने, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है। अब जो सेकंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है L। अब L कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, L याद करो ML1 + ML2 + ML3 + ML4 प्लस ऐसे चलता जाएगा, तो यानी कि -3 × 1 प्लस -2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस +1 × 1 प्लस +2 × 1 प्लस 3 × 1, ठीक है। तो इनका टोटल 0 आएगा, करके देख लो। तो यानी कि जो 0 किसके लिए होता है, S के लिए, तो यहाँ पर जो L की वैल्यू आएगी वो S आएगी। अब कैलकुलेट क्या करना है, J क्या होता है, L + S to L - S, ठीक है। और S की वैल्यू यहाँ पर क्या है, S की वैल्यू यहाँ पर बहुत सारी है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो S है वो मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S इज़ ऑफ लोवेस्ट एनर्जी।
तो यानी कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7/2, तो यानी कि 7/2 प्लस 0 2 7/2 माइनस 0, तो यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 7/2 ही आएगी। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी के लिए जो जे की वैल्यू है वो 7/2 है। ठीक है, और ये जो लोवेस्ट एनर्जी का सीक्वेंस है ना, हमें ऑर्डर में ही देखना है। सबसे पहले एस, फिर उसके बाद एल और उसके लास्ट में जे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, 2s + 1 एल और जे। ठीक है, तो जो अब हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है, तो ये हो गई 2s + 1 यानी कि 2 7/2 + 1, 2 से 2 गया और 8। ठीक है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो कितनी आ गई 8, तो यानी कि पावर तो आएगी 8, फिर s, l की वैल्यू s लिए और j की वैल्यू आई है 7/2। तो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, करो ट्राई, और वीडियो को अगर गलत आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो और वापस से ट्राई करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो P1F1। ठीक है, करो जब तक मैं वापस से बोर्ड रब करता हूँ। P1F1 नंबर है 3rd P1F1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है S, तो S तो वही 1 आएगा। ठीक है, हाफ इसका और हाफ इसका। अब मैं ऑर्बिटल्स बना के नहीं बताऊंगा वापस। ठीक है, L जो है वो कैसे कैलकुलेट करते थे हम, L हम कैलकुलेट करते थे सबसे पहले तो इसका L जो होता है वो 1 होता है, और इसका जो L होती है वो 3 होती है। तो L1 + L2 2, L1 - L2 ये होता था। तो यानी कि 3 + 1 2, 3 - 1 यानी कि 4 2 2, यानी कि 4 3 और 2। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ L हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है J। हमें इसमें भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करनी है। ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट में S की वैल्यू तो सेम हो गई 1 है दोनों के लिए। ठीक है, सबके लिए, लेकिन L की वैल्यू देखो 3 पॉसिबिलिटी आई है, 4 3 2। तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L है वो लोवेस्ट एनर्जी की होगी। ठीक है, तो यानी कि हमें ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू लेनी है 4, और जो J कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो होता है L + S2 L - S। तो यानी 4 + 1 2 4 - 1, तो ये आएगी 5 2 3। ठीक है, तो J की वैल्यू क्या आ गई 5 4 और 3। ठीक है, तो दिख रहा है ना 5 4 3। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल अब क्या हो गया, पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी देख लेते हैं। 2s + 1 होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पुट करा 1 की वैल्यू +1, तो यानी आ गया 3, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट है। तो यानी कि जो टर्म सिंबल होगा वो होगा 3। ठीक है, उसके बाद जो L की वैल्यू आई थी 2 3 4, यानी कि D F एंड G। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो है G, और J वैल्यू जो होती है वो भी हमें लोवेस्ट एनर्जी देखना है। तो लोवेस्ट एनर्जी पहले तो ये देखो कि लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड है, और लेस देन हाफ फील्ड में लोवेस्ट नंबर ऑफ J इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो यानी कि 3G3 ये इसका टर्म सिंबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया टर्म सिंबल।
टर्म सिंबल निकालना तुम लोग सीख गए क्या? तो एक एग्जांपल ट्राई करो और मेरी तरफ से ऑक्सीजन का टर्म सिंबल निकालो। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा कि ऑक्सीजन का टर्म सिंबल निकालना है। करो ट्राई ऑक्सीजन का टर्म सिंबल करो ट्राई। तो ऑक्सीजन का टर्म सिंबल करना है हमें कैलकुलेट। तो देखो एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ऑक्सीजन जो होता है 2p4, तो p4 हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है 1, दिख रहा है? ये तो कैंसिल आउट हो गई, प्लस हाफ यानी कि 1। l की वैल्यू -1 0 +1। ठीक है, तो -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये आ गया -2 + 0 + 1 यानी कि -1। तो जो ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 1 के आसपास। तो यहाँ पे टर्म सिंबल हो गया P। ठीक है, तो L मिल गया, S मिल गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। 2s + 1 यानी कि 2, 1 + 1 यानी कि 3, ट्रिपलेट स्टेट P। अब क्या बच रहा है? J कैलकुलेट करना। J हम कैलकुलेट करते हैं L + S से, यानी कि 1 + 1 2, 1 - 1 यानी कि 2, 1 and 0। ठीक है, 2, 1, 0 जो है ये पॉसिबल नंबर ऑफ J है। अब मुझे क्या करना है? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करने के लिए S की वैल्यू सेम है, L एक ही है, तो डिसाइडिंग फैक्टर J हो गया। J अब हमें पता है कि लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। मोर देन हाफ फिल्ड है, तो मोर देन हाफ फिल्ड में हमने क्या बोला था कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J इज़ ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J क्या है यहाँ पे? 2। तो यानी कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो होगा वो होगा 3p2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना सीख गए क्या? एक और ट्राई कर लो, नाइट्रोजन का ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, नाइट्रोजन का ट्राई कर लो। ये भी करके बताऊँ नाइट्रोजन का। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो। ऑक्सीजन का निकाल दिया तो फिर नाइट्रोजन की क्या बात। नाइट्रोजन 2p3 होता है। ठीक है, -1 0 + 1, S की वैल्यू आएगी 3/2 और 1/2। L की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 ml 1 + ml 2 + ml 3। कैलकुलेट करके देख लो यार, ये +1 -1 तो आपस में काट देंगे, 0 का कुछ वैल्यू है नहीं तो बचा 0। तो यानी कि जो आएगी वो आएगी S। अब कैलकुलेट क्या करना है? J होता है L + S। ठीक है, अब S में ग्राउंड स्टेट करना है कैलकुलेट। तो ग्राउंड स्टेट S के लिए क्या होता है? लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S इज़ ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट किसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम? 3/2 लेकर। तो 3/2 + 0 2, 3/2 - 0, तो जो वैल्यू होगी वो होगी 3/2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास J की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई और S की वैल्यू आ गई। ठीक है, S की वैल्यू 2 आई है, तो 3/2 जो है हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो अब इसके लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि 2 × 3/2 + 1 4। ठीक है, तो टर्म सिंबल क्या होगा? टर्म सिंबल होगा 4s 3/2। ठीक है, ये इसका टर्म सिंबल होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करना सीख गए क्या? तो ये होते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करने का तरीका।